हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे रिस्ट एक्सरसाइजेस इन हीमोफीलिया की। तो उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज तो आपको ये सभी को मालूम ही है कि इसके साथ हमने इसको ऐसे प्रेस करना है और ऐसे छोड़ना है, ऐसे प्रेस करना और ऐसे छोड़ना है। और सेकंड इसमें क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे प्रेस करके होल्ड करके 1 2 3 4 5 सेकंड होल्ड करके फिर छोड़ दिए। तो इसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, 5 से 10 सेकंड कर सकते हैं। तो इसके ऐसे 20-20 के सेट आप कर लीजिए। तो ये एक्सरसाइज आपके रिस्ट के लिए भी है, और जिनका टारगेट जॉइंट एल्बो टारगेट जॉइंट है, ये उन लोगों के लिए भी है। आप देखिए, अगर आप इसको यहाँ पे दबाएंगे, यहाँ पे टच करके रखना, ये वाले मसल भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये एल्बो की एक्सरसाइज भी है। एल्बो के, अगर आपका टारगेट जॉइंट एल्बो है तो उसके लिए आपने रिस्ट की और शोल्डर की एक्सरसाइज करनी है, तो एल्बो अपने आप ठीक हो जाएगी। ओ इट्स ए मैजिक। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज तो ये होगी, और सेकंड इसमें ये तो हमारी होगी मुट्ठी बंद करने की एक्सरसाइज। तो अब इसमें होती है मुट्ठी खोलने वाली एक्सरसाइजेस। वो कौन सी है? तो ये थेरा बैंड्स आते हैं, ये आपको अमेज़ोन से मिल जाते हैं आसानी से। तो इसमें इनकी स्ट्रेंथ होती है, ये पतला सबसे, ये उससे ज़्यादा थिक है, और इसके लिए इसके ऊपर इन्होंने मार्किंग की होती है। तो इसके ऊपर ये डॉट्स लगे हैं, ये दिख रहे हैं आपको, 3 डॉट्स। ओके, तो ये वाली 1 डॉट है, ये सबसे पतली है, और इसके इन बिटवीन 2 डॉट वाली भी होती है, वो पता नहीं गुम हो गई यहाँ पे। हाँ, ये 2 डॉट्स, और उसके बाद येलो 3 डॉट्स, और उसके बाद 4 डॉट्स, और इसके बाद ब्लैक आएगी 5 डॉट्स। ये ब्लैक आ गई 5 डॉट्स। तो इनसे थेरा बैंड से आपने एक्सरसाइज करनी है। तो इनसे एक्सरसाइज करने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो वेब एक्सरसाइज बोलती है इसको। हमने ये उंगलियों के ऊपर ऐसे लपेट लिया और उंगलियां खोलने की कोशिश करनी है। ओके, तो ये हम जो वाइट 1 डॉट वाला है, एक्स्ट्रा लाइट, एक्स लाइट, तो इसके ऊपर हम इसके साथ कर रहे हैं। तो इसके भी आपने ऐसे ही 20 सेट्स बना लेने हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 6, 17, 18, 19, 20 करके फिर आप दूसरे हाथ की कर लें। ठीक है, जब कोई भी एक्सरसाइज आपने करनी है तो दोनों लिम्स की बराबर करें। पहले एक लिम्ब की, दूसरे लिम्ब की, या दोनों लिम्स की आप इकट्ठे भी कर सकते हो। तो ये मुट्ठी खोलने वाली फर्स्ट एक्सरसाइज होगी। सेकंड एक्सरसाइज, मुट्ठी खोलने वाली सेकंड एक्सरसाइज, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये बैंड को ऐसे लेके इसमें से ऐसे निकाल देंगे, और ये बैंड्स की लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, और ऐसे लेंथ इसकी बढ़ा के हम इसको अपने ऐसे पैर में इसको फंसा लेंगे। पैर में फंसा कर, ऐसे पैर में फंसा के ऐसे रख लीजिए, और आपका जो हाथ है, रिस्ट है, इसकी यहाँ पे सपोर्ट होनी चाहिए, और इसको ऐसे ऊपर को उठाना है। इसके भी आपने 20 सेट करनी है ऐसे। ओके, ये सेकंड एक्सरसाइज होगी, और इसकी ये थर्ड एक्सरसाइज। ओके,
पहले इसको एक पैर के ऊपर रख के करनी है, फिर इसको दूसरे पैर के ऊपर आपने रख के आपने करनी है। और एक और इसकी एक्सरसाइज आ जाती है, उसमें आपने कोई भी हैवी चीज़ लेके उसको ऐसे पकड़ के इसको इसको हमने ऐसे पकड़ दिया, ऐसे पकड़ के दूसरे हाथ में पकड़ लिया, फिर उसमें बढ़। तो इसमें जैसे ये मैंने अभी इतना सा पानी भरा हुआ है, फिर इसको आप ज़्यादा कर लीजिए, ठीक है। तो आपकी ये उतनी ही ये आपकी बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी एक्सरसाइज की। तो फिर इसमें क्या है कि जब भी कभी आपका रिस्ट ब्लीड हो तो उसमें फर्स्ट स्टेप तो होता है कि आपने स्प्लिंट बांधना है, इसको स्प्लिंट बोल देते हैं। और पहले हमने इमोबिलाइज करना होता है जब भी हमारा ब्लीड कभी हो जाए रिस्ट में। पहले 3-4 दिन या एक हफ्ता जैसे भी आपको रिकवरी हो, तो पहले आपने इसको बांध के रखना है ऐसे, ठीक है। और इसमें एल्युमिनियम की अंदर की तरफ, ये एल्युमिनियम की इसके अंदर पतरी होती है जिससे आपका हाथ हिलेगा नहीं। ये इसमें एल्युमिनियम की पतरी होती है, ये हार्ड होता है एक तरफ से। तो जैसे ही आपका अक्यूट पेन से आप बाहर आ जाएं, 3-4 दिन, हफ्ते बाद, जितने भी दिन के बाद आप बाहर आ जाएं, तो उसके बाद आपने ये रिस्ट ब्रेस बोल देते हैं इसको, या बाइंडर भी बोल देते हैं, फिर आपने ये लेना है और इसको आपने रिस्ट के ऊपर बांधकर फिर आपने कोई काम करना है, या स्टिक पकड़नी है, या कोई और काम करना है, फिर ये बाइंडर आपने यूज़ करना है। वैसे भी अगर आपने कोई काम करना है, हैवी काम करना है, तो नॉर्मल यूज़ में भी आप ये बाइंडर यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने बाइक चलाना है या कोई और चीज़ काम करना है जिसमें आपको डर है कि आपका हाथ में फटीक आ सकता है और इसमें ब्लीड आ सकता है, तो उस वक्त आप ये बाइंडर बांधना है। और इसको बस इतना टाइट ही बांधना है, इसमें ये आपकी एक उंगली अंदर जानी चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं इसको बांधना, जितना आप कंफर्टेबल रहो उतना टाइट ही बांधना है। और मेन तो ये है कि इसके अंदर ऐसी उंगली घुसनी चाहिए एक, ठीक है। तो जैसे जैसे आपके रिस्ट में स्ट्रेंथ वापस आ जाएगी तो आप इसको भी उतार सकते हैं। मेन थिंग तो यही है कि आपने मसल स्ट्रेंथनिंग करनी होती है कोई भी जॉइंट है, और जब उसकी मसल स्ट्रेंथनिंग पूरी होगी फिर धीरे धीरे इन चीज़ों को आपने उतार देना है। अगर आप लॉन्ग टाइम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो आपके जो मसल्स हैं हाथ के वो वीक हो जाएंगे और आपका ब्लीड ठीक नहीं होगा। तो ये स्प्लिंट और बाइंडर इनको कभी भी लॉन्ग टाइम नहीं यूज़ करना, और फैक्टिव सपोर्ट लेके और एक्सरसाइज करके अपनी मसल स्ट्रेंथनिंग करिए और आपके हाथ को जल्दी से ठीक हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें। ये मेरे को बोलना पड़ता है क्योंकि लोग कर नहीं रहे लाइक और सब्सक्राइब। अगर नई वीडियो अच्छी लगती तो लाइक मत करिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि जो इन फ्यूचर में आपको वीडियोस आएंगी वो अपने आप आपके यूट्यूब के ऊपर आ जाती हैं, तो आपको सर्च नहीं करनी पड़ती वीडियो। तो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।